गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम बात करने वाले जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, एक प्रॉब्लम्स के बारे में। जो कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरल एक प्रॉब्लम क्या आता है कंस्ट्रक्शन में कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का जो कॉलम है और फुटिंग है वो क्या होता है कि वो अपने जगह से शिफ्ट हो जाता है। कभी 10 mm शिफ्ट, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm। तो हमें क्या करना है कि हमें इसे प्रिवेंट करना है। और सेकेंड चीज़ क्या है कि अगर शिफ्ट हो भी गया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो कितना तक परमिसिबल है, कितना तक हमें एक्सेप्टेड है कि हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जिससे कि बिल्डिंग पे कोई फर्क ना पड़े, जिससे कोई फर्क नहीं। तो इन चीज़ को समझना है। इन चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है कॉलम को। तो व्हाट इज कॉलम? कॉलम है क्या? कॉलम क्या है? कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है विच सपोर्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एक्सियल लोड। जो एक्सियल लोड आते हैं, एक्सियल लोड आते हैं उसमें जो कंप्रेसिव लोड होता है, कंप्रेसिव लोड को वो सपोर्ट करता है। ये कॉलम है। कॉलम, अब कॉलम में क्या होता है, एक और टर्म्स है, अभी आएंगे हम बात करेंगे इसेंट्रिसिटी पे। एक होता है सेंट्रिसिटी, दूसरा होता है इसेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या? सेंट्रिसिटी वो चीज़ है कि कोई भी चीज़ जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी सीजी के थ्रू कोई भी लोड जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जब पास करेगा तो उसे बोलेंगे सेंट्रिक। और कोई भी लोड अगर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हट के अगर पास करेगा तो उसे बोलेंगे इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक है। क्लियर? अब सेंट्रिसिटी समझ गए और इसेंट्रिसिटी समझ गए। अब क्या करना है इसमें, ये तो सपोज मान लो कि जो जितने भी डिज़ाइन होते हैं, कॉलम जो भी डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन कैसे होना चाहिए कि जो भी लोड है वो लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड से होना चाहिए, सेंट्रॉइड के थ्रू पास होना चाहिए, एकदम सेंटर के थ्रू। इसलिए आप देखते होंगे कि जो कॉलम का सेंटर होता है और फुटिंग का सेंटर होता है वो दोनों सेम होता है। कभी भी दोनों का सेंटर अलग नहीं, वो दोनों का सेंटर सेम होता है। तो अब यहाँ पे लेकिन क्या होता है कि रेयरली, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत इम्पॉसिबल है कि एकदम वैसा कॉलम या वैसा ही फुटिंग डिजाइन किया जाए। ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए आईएस कोड ने अपने को क्या बोला, डिजाइनर के इसमें आईएस कोड ने हम लोग को ये बोला इंजीनियर्स को कि अगर आप डिजाइन करते हैं तो आप करो, लेकिन आप एक चीज को कंसीडर करके करो कि इसेंट्रिसिटी, कि कितना लोड अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यानी सीजी जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से कितना बाहर अगर लोड एक्ट होता है इन केस, तो भी आपका स्ट्रक्चर और बिल्डिंग सेफ रहे। तो अभी हमने ये चीज देखा। अब ये क्या है कि ये एक फाउंडेशन है और ये कॉलम है, इसका ये सेंटर है। इस यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या है कि एक लोड अप्लाई हो रहा है पी, जो एकदम सेंटर में हो रहा है, दोनों के एकदम सेंटर में हो रहा है। तो इसको तो हम बोलेंगे सेंट्रिक। सेकेंड चीज क्या है कि एक और डायग्राम है, फिगर है, इसमें क्या है कि आप देखो कि ये भी एक फाउंडेशन है, इसमें सेंटर में कॉलम है, दोनों के सेंटर सेम है, लेकिन यहाँ लोड जो अप्लाई हो रहा है सीजी से थोड़ा अलग हो रहा है। यहाँ पी आप देखेंगे तो सीजी जो सेंट्रॉइड है इससे थोड़ा अलग हो रहा है। तो ये जो अलग हो रहा है, इन दोनों के जो बीच का गैप है इसको बोलते हैं क्या, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक। अब ये कितना एप्लीकेबल है, मतलब कितना परमिसिबल है, कहाँ तक हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने आईएस कोड ने एक फार्मूला दिया, ई मिनिमम। ई मतलब इसेंट्रिसिटी मिनिमम। ई मिनिमम क्या, एल डिवाइडेड बाई 500 प्लस डी डिवाइडेड बाई 30, वेयर एल इक्वल टू, एल क्या, अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, अनसपोर्टेड लेंथ एल, एल इक्वल टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। और डी क्या, कॉलम के 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है एल, बी और डी। ठीक है, जो शॉर्टर डायमेंशन होता है, शॉर्टर डायमेंशन उसको डी कंसीडर किया। तो सपोज एक कॉलम अगर हम ले लें, इसके ये डी है, ये बी है और ये इसका एल है। तो अभी हमको यहाँ से मिल जाएगा एल का वैल्यू, अभी हम पुट करेंगे। सपोज फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना, 3 मीटर है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, 700 का बीम है। तो अनसपोर्टेड लेंथ कितना हो गया, 300 माइनस 700 दैट इज 2300।
2300 आपका अनसपोर्टेड, ई मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी मिनिमम है वो कितना होगा 2300 डिवाइडेड बाई 500 अब प्लस डी। सपोज माने कि एक कॉलम है, कॉलम का लेंथ है 1500 1500 और इसका जो विड्थ है डी है 400 या 300 आप देखो 300, तो यह कितना होगा 300 और डिवाइडेड बाई 30, ये कितना हो जाएगा 10 और ये डिवाइड करेंगे, ये जो कैलकुलेट होगा ये वैल्यू और उसने बताया 20 mm, इन दोनों में जो ज्यादा होगा वो हम लोग लेंगे और वो मिनिमम इसेंट्रिसिटी होगा। मतलब ये जो बिल्ड कॉलम डिजाइन हुआ वो उतना इसेंट्रिसिटी को लेके ही हुआ डिजाइन। तो अगर उतना अगर आप उसको आगे या पीछे करते हैं तो उससे स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये, लेकिन उसमें दो तीन चीज और प्रिवेंशन क्या क्या रखना है। एक प्रिवेंशन ये रखना है कि जो आउटर फेस ऑफ कॉलम है, कॉलम को हमेशा ये ध्यान में रखने का कि आउटर साइड में उसको शिफ्ट मत कीजिए, क्योंकि जब आप आउटर साइड में आप शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, अब सपोज ये देखो ये अपना कॉलम का ये कॉलम है, इसके बीच में ब्रिक वर्क आना है, ब्लॉक वर्क। तो जब आप कॉलम को शिफ्ट करोगे 20 mm आगे या 20 mm पीछे, तो ये ब्लॉक वर्क तो अपने पोजीशन पे आएगा, ब्लॉक वर्क अपने पोजीशन पे आएगा, लेकिन इसके ऊपर जो प्लास्टर आएगा वो या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। तो प्लास्टर का थिकनेस बढ़ेगा तो क्रैक डेवलप होगा और प्लास्टर जो है वो आपका कमजोर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम ये है, इसलिए आउटर साइड में कभी भी कॉलम को शिफ्ट नहीं करेंगे। सेकेंड चीज क्या है कि अगर हम अंदर साइड में करते हैं तो उसमें हमें यह देखना है कि आर्किटेक्चर ड्राइंग का जो डायमेंशन दिया गया है इनर टू इनर डायमेंशन वो तो नहीं चेंज हो रहा। अगर वो चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है, शॉर्ट पड़ रहा, तो उस डायरेक्शन में भी हम चेंज नहीं करेंगे। हम जो शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट किस डायरेक्शन में करेंगे। सपोज माने कि ये कॉलम है, इस कॉलम को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ब्लॉक वर्क है, अगर इनकेस ऐसा टाइम आता है तो इस कॉलम को हम शिफ्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दैट्स क्लियर? एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। ओके, थैंक यू।